अमित और पायल दोनों बचपन के दोस्त थे। पड़ोसी होने के कारण दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना होता था। बचपन से दोनों साथ खेलते थे और पढ़ाई करते थे। अब हाफ पैंट से दोनों फुल पैंट में आ चुके थे, यानी स्कूल से कॉलेज में जा चुके थे। बचपन से साथ रहे तो दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने भी लगे थे। कॉलेज कंप्लीट होने ही वाला था। इनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे से शादी करने का प्लान भी बना चुके थे। माता और पिता को इस बात की भनक नहीं थी कि दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। अमित के पिताजी के गांव में काका की एक लड़की थी जिसका नाम अनु था। काका से अमित और अनु की शादी का बचपन में ही वादा कर चुके थे। इस बात का जिक्र घर वालों ने पहले कभी नहीं किया, लेकिन एक दिन जब अमित के घर अनु आई तो माता पिता ने अमित को अनु से शादी करने की बात बोलते हैं। हम यह शादी बचपन में ही तय कर चुके थे। अमित यह सुनकर चौंक जाता है और पापा से बोलता है कि आपने मुझसे पूछे बिना ही यह शादी तय कर दी। मैं पायल से प्यार करता हूँ। घर वाले बोले तुमको अनु से ही शादी करनी पड़ेगी। हमारे वादे का क्या होगा जो हमने काका से किया था। अमित बोला मैं कुछ नहीं जानता। पायल मेरे बचपन का प्यार है। शादी तो मैं उसी से ही करूँगा। अनु यह सब सुन ही रही थी। वह बोली अमित मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। एक दिन की बात है, जब कॉलेज ख़त्म हो गया तो अमित उसी दिन पायल से मंदिर में जाकर शादी कर लेता है और फिर घर आता है। घर वाले यह देखकर चौंक जाते हैं और बोलते हैं हमने अनु से शादी करने का बोला था और तुम पायल से शादी करके आ गए। हमारे वादे का क्या होगा। अमित बोला मुझे पायल पसंद, वह सभी का ख्याल रखेगी। घर वालों को अब अमित की बात माननी पड़ी। पायल भी घर वालों के साथ में अब घुल मिल गई थी। उनकी खूब सेवा करने लगी। एक दिन जब अनु को अमित और पायल की शादी का पता चला तो वह घर आई और अमित के घर वालों से बोली आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। अमित की शादी पायल से करवा दी। घर वाले बोले हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, यह सब अमित ने अपनी मर्जी से किया है। लेकिन वह बोली आप सभी झूठे हो, इसका बदला आपको चुकाना पड़ेगा। इसके बाद वह नाराज़ होकर चली जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अमित और पायल एक दिन शॉपिंग करने के लिए मॉल में जाते हैं। वहीं अचानक उनकी मुलाकात अनु से हो जाती है। दोनों को साथ में देखकर वह गुस्से से लाल हो जाती है और बोलती है तुम्हें इसका बदला ज़रूर चुकाना पड़ेगा। कुछ दिन के लिए फिर पायल अपने घर चली जाती है। वहाँ से लौटती है तो उसका व्यवहार बदल जाता है। वह अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। वह सास से आकर बोलती है अब बुढ़िया तुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। सास उसके व्यवहार को देखकर नाराज़ हो जाती है और फिर गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। पायल गुस्से में अब चुड़ैल का रूप ले लेती है। उसका चेहरा देखकर सास डर जाती है और फिर अमित को फ़ोन कर सारी बातें बताती है। अमित जल्दी से घर तांत्रिक को लेकर आता है। अमित बोला पायल यह तुम्हें क्या हो गया है। उसका चेहरा देखकर वह भी डर जाता है। चुड़ैल बोलती है मैं पायल नहीं हूँ। तांत्रिक पायल पर जल छिड़क कर बोलता है कि तुम कौन हो और इसके शरीर में कैसे आई हो। वह तंत्र विद्या से डर जाती है और पूरी कहानी बता देती है। एक अनु नाम की लड़की के कहने पर एक बाबा ने मुझे यह करने के लिए बोला है। बाबा को अनु ने यह करवाने के लिए बहुत सारा पैसा दिया है।
फिर वह तांत्रिक उसे शक्तियों के द्वारा पायल के शरीर से बाहर निकालकर उसे मुक्ति दिला देता है। अमित के घर वाले फिर अनु के पास जाते हैं और उसकी हरकत के लिए नाराज़ होते हैं। अनु अपनी हरकत पर माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन अमित के घर वाले उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं और फिर उसे जेल हो जाती है। इस तरह फिर से अमित का परिवार